तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है क्यूबिक इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन दी हुई हो तो उस क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हम क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं वो एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। जिस तरह से हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, उसके रूट्स निकालते हैं। उसी तरह से आज हम यहाँ पर इस वीडियो में एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन लेंगे ax³ + bx² + cx + d, और इसके 3 रूट्स हम निकालेंगे x1, x2 और x3। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और हम क्यूबिक इक्वेशन की सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप की क्यूबिक इक्वेशंस होगी और उनके सबके हम अलग अलग सेपरेटली सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक क्यूबिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी पास होती है x³ = कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है फर्स्ट फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन की, x³ = a हमारी क्यूबिक इक्वेशन है ये। तो इसके सोल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो पार्ट है हमारा, ये रिलेटेड है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। सपोज हमें गिवन है x³ = a, एक कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये डिग्री 3 आ गई तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी हमारे पास। जो डिग्री 3 में टर्म्स होते हैं वही हमारी क्यूबिक इक्वेशन। जनरल अगर मैं लिखूँ जनरल क्यूबिक इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ax³ + bx² + cx + d = 0। ये हमारी एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है, और इसमें अगर हमारे पास b और c ये जो है ये अगर 0 हो जाए तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की दिखने लग जाती है, x³ = a। अब यहाँ हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है x³ = a। हम यहाँ से पावर हटा के इस तरफ ले आएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगी, या सिंपली हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a, और क्यूब रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3। तो हमने क्या करा, इस a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा तो a.1 हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने a × 1, इस a को मैंने लिख दिया a × 1, और ये पावर 1/3 को मैंने बोथ साइड्स मतलब इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हो गया x a की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास बन गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आप मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने यूनिटी के तीनों क्यूब रूट्स निकाल के आपको डेराइव करके बताए थे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे आप एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब तो हमारा पहला जो रूट आएगा वो तो एज इट इज़ ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला रूट होता है वो 1 ही होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 भी है। इसका दूसरा रूट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये होती है -½ + i/√3/2। और तीसरा जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास a की पावर 1/3 × ओमेगा स्क्वायर होता है, वो इस ओमेगा का स्क्वायर ही होता है, और वो होता है -½ i/√3/2। तो ये सिंपली ऐसी इक्वेशन है ना, x³ = कोई कांस्टेंट या x³ - कांस्टेंट = 0, तो उसमें सिंपली हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट लगा के उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। और उसके सोल्यूशन होते हैं ये तीनों, जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यूज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये तो बेसिक था स्टार्टिंग के अंदर। अब हम जनरल क्यूबिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है, अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमें जनरल क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसके हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कि हमारे पास इसके सोल्यूशन क्या होंगे। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उसमें जो x की पावर हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, तो उसके 2 ही रूट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिग्री 3 है, तो इसके भी 3 रूट्स होंगे। तो हम उन 3 रूट्स को मान लेते हैं, सपोज x1, x2 और x3। अब ये x1, x2, x3 क्या है, ये तीनों इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। मतलब ये x की ऐसी 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ये जो x आ रहा है, इस x की ऐसी 3 वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और ये तीनों इसके रूट्स कहलाती है, x1, x2, x3 इसके रूट्स कहलाते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम है ना, देखो क्या सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। हम x की वैल्यू जो होती है उसको पुट कर देते हैं u - b/3 है।
अब हमने ऐसा क्यों करा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस बी। इसका अगर मैं बेसिक आइडिया देना चाहूँ आपको, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक तरह का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। हमने क्या करा है, एक जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, हर एक क्यूबिक इक्वेशन उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यूबिक इक्वेशन के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो क्यूबिक इक्वेशन का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है, या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक इस चीज़ को ज़्यादा आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हम जो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है उस क्यूबिक इक्वेशन का, उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम ये सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू यू माइनस बी बाई 3। वैसे इसे आप वो कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्स लिखता तो उस केस में होता वो शिफ्टिंग ओरिजिन, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन को एक किसी दूसरे वेरिएबल u की क्यूबिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम उस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि हमने x को u माइनस बी बाई 3a पुट कर दिया। तो अगर हम x की वैल्यू u माइनस बी बाई 3a लें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका ही स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर हो गया और इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमने कर दिया यू स्क्वायर माइनस 2b/3a इंटू यू, ये 2ab हो गया, प्लस में ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर हमने कर दिया। सिमिलरली अगर हम एक्स का क्यूब करें तो इस साइड भी होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा यू क्यूब माइनस बी बाई ए यू क्यूब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर यू इन माइनस में बी क्यूब बाई 27a क्यूब। तो अब x को हम ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली हमने और एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, इनकी जगह ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे, इस एक्स की, इस एक्स स्क्वायर की और इस एक्स क्यूब की। लेकिन ये पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसके अंदर है ना हमारा जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता, एक ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर ए ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, तो ये बचा हुआ पार्ट ये रहा और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम तो यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इस ए को कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट, इससे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरफ तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो बाई ए तो ज़ीरो ही आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड बाई ए करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी बाई ए हो गया, यहाँ सी बाई ए हो गया, और यहाँ पर डी बाई ए हो गया हमारे पास। अब इसमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, इनकी जगह पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, जो ये एक्स क्यूब की वैल्यू आई है, ये एक्स स्क्वायर की और ये एक्स की। तो आगे जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो जब हमने ये एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन में पुट करी, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी। ये हमारी पूरी एक्स क्यूब की वैल्यू है यहाँ तक। फिर हमने एक्स स्क्वायर को बी बाई ए से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पीछे देखिए, एक्स स्क्वायर जो है हमारा, ये एक्स स्क्वायर, ये बी बाई ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स सी बाई ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर का जो टर्म था उसको बी बाई ए से मल्टीप्लाई करा, तो बी बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर यू, और प्लस में बी क्यूब बाय 9a क्यूब हमारे पास आया। और लास्ट में एक्स को जब हम सी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए यू माइनस बी सी बाई 3a स्क्वायर प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने जो सब्सटीट्यूशन यूज़ करा था पीछे, u इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू यू माइनस बी बाई 3a। अब इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस बी बाई यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो टर्म है, ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव का है और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो मतलब हमारे पास यू स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, यू क्यूब, यू के कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट है। तो अगर हम सारे टर्म्स को कॉमन लेके लिखना चाहें, तो देखो यहाँ पर मैंने
यू क्यूब को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यू को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर ये यू, और b² बाय 3a² और यहाँ पर -2b² बाय 3a² -b² बाय 3a² हो गया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, और लास्ट में ये u का कोफिशिएंट c/a। इसके अलावा कोई u का कोफिशिएंट बचा तो नहीं। तो हमारे पास ये आया, और बचे हुए जो कांस्टेंट टर्म थे सारे d/a और ये -bc/3a और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व हो गए, ये हमारे पास बन गया प्लस का 2b³ बाय 27a³। तो हमारे पास जो इक्वेशन अब है ना रिड्यूस होके इस फॉर्म के अंदर आ गई हमारी, u³ और ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये ca और ये मतलब abcd जो है हमारे पास ये तो कांस्टेंट टर्म्स ही हैं, तो ये कोई नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, और u हमारा वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे u³ + pu+q। p क्या है हमारा, ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारा p है, और ये सारे जो टर्म्स है ये हमारा q है। अब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, ax³ + bx² + cx + d। उसको हमने क्या करा, सब्सटीट्यूशन यूज़ करा, x = u - b/3a। तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो गई। अब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो भी एक क्यूबिक इक्वेशन थी, और ये भी हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन थी, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर x² का कोफिशिएंट आ रहा था एक, और वो इक्वेशन बड़ी थी। यहाँ पर हमने x² का मतलब u² का जो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो वो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन हमारी शॉर्ट फॉर्म में होगी। अब समझो यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी इसके 3 रूट्स थे, x1 x2 और x3, है ना। और ये जो इक्वेशन आएगी हमारी इसके भी 3 रूट्स होंगे, उसको मैं मान लेता हूँ u1 u2 और u3। तो हमारे क्या है, हमें 3 रूट्स निकालना है, x1 x2 x3। हमारा मेन एम क्या है, x1 x2 और x3 निकालना है। लेकिन उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u1 u2 और u3 निकालेंगे, और फिर यहाँ पर ये देखो जो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज़ करा है, x = u - b/3 है, ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करा, तो हम इसमें u1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा, u2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, और u3 पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन के सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, इस क्यूबिक इक्वेशन के सोल्यूशन हम u1 u2 और u3 अगर हम निकाल लें। तो इस पॉइंट से मेन कंसेप्ट अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, तो अगर हमारी कोई भी एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d, इसको हम रिड्यूस करके कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरी क्यूबिक इक्वेशन में इस फॉर्म की u³ + pu + q = 0, जहाँ पर हम इसके रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं, और इन रूट्स की मदद से u1 u2 u3 की रूट्स की मदद से हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट्स हम x1 x2 और x3 निकाल सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये था कि अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। मेन क्या है, अगर इसे हमने सॉल्व कर लिया तो हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरल क्यूबिक इक्वेशन यही थी, ax³ + bx² + cx + d। तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, इसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, u³ + pu + q = 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम एक और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। हम पुट करते हैं u को, हम पुट करते हैं k - p/3 के। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, u1 u2 u3 निकालना है, तो हम u को पुट करते हैं k - p/3 के। अब यहाँ देखो u² का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो u हमारे पास ये पुट कर रहे हैं हम, तो u³ हमारे पास क्या होगा, इसका होल क्यूब कर देंगे हम, तो यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा k³ - p³/27 k³ - pk + p² 3 के। तो ये बेसिक एल्जेब्रा से मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, इसका होल क्यूब कर दिया और इधर भी होल क्यूब कर दिया, तो u³ और इसका होल क्यूब हमारे पास ये आ गया। अब इस u को और इस u³ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जो u³ की वैल्यू है u⁻³ की, उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें और u को भी यहाँ पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई पूरी u³ की, 4 टर्म्स स्टार्टिंग के, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ 4 टर्म्स। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ पर प्लस पी यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी के माइनस पी स्क्वायर बाई 3k। तो ये पी के माइनस पी स्क्वायर बाई 3k और प्लस का क्यू एज इट इज़, यहाँ से ये प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन सोल्व हो गया। अब इस तरह की आगे, अब यहाँ देखो हमारे पास क्या हुआ, ये माइनस का पी के, ये प्लस का पी के, और ये प्लस का पी स्क्वायर बाई 3k, ये माइनस का पी स्क्वायर बाई 3k, ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके और भी सिंपल फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गई। तो जब हमने ये टर्म्स कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये स्टार्टिंग के 2 टर्म बचे, के क्यूब पी क्यूब बाई 27 के क्यूब, और लास्ट में ये प्लस का के इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। के क्यूब हमारे पास आया, के क्यूब माइनस पी क्यूब बाई 27 के क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास के जो है, के उसकी पावर के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ डिग्री 3 है। यहाँ पर भी डिग्री 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है, के की पावर 3 है, यहाँ पर भी के की पावर 3 है। और जो हमने यहाँ पर पी और क्यू थे, पी और क्यू इन्हें आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी पी की वैल्यू तो ये थी और क्यू की वैल्यू ये थी, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, और यू हमारा वेरिएबल है और यहाँ पर के भी हमारा वेरिएबल है। अब हम देखो यहाँ क्या करते हैं, इसे हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन के अंदर बोथ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम बोथ साइड्स के रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जीरो को जब के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, और यहाँ पर के क्यूब को जब के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो के की पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्यू के साथ के क्यूब आ जाएगा और यहाँ के क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पी क्यूब बाई 27 बचेगा, उससे मैंने लिख दिया पी बाई 3 का होल क्यूब। मतलब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में बोथ साइड्स के क्यूब मल्टीप्लाई कर दो और इस टर्म को पीछे और इस टर्म को आगे लिख दो, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हुआ क्या हमारे पास, यहाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है किसमें, के क्यूब के अंदर। देखो यहाँ के क्यूब के का स्क्वायर है, यहाँ के क्यूब है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो के क्यूब हमारे पास आएगा माइनस बी क्या है, माइनस क्यू, प्लस माइनस रूट में क्यू स्क्वायर, ये बी की वैल्यू है, और ये हमारा सी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास टर्म नहीं है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, तो उससे माइनस 4ac प्लस 4ac हो जाएगा, तो प्लस 4p/3 का होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली अब इसे अगर मैं करूँ, अब ये जो 2 है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये क्यू इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी लिख देते हैं। तो जब ये रूट के अंदर हम 2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 की पावर 3, और ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से 4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, मतलब 1/4 आप कॉमन भी लेके कर सकते हैं। तो ये और ये टर्म हमारी एज इट इज़ सेम है। तो हमारी के क्यूब की वैल्यू आई हमारे पास -q/2 प्लस माइनस रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर के क्यूब की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमारे के क्यूब की 2 वैल्यू है, हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, फिर के की वैल्यू निकालेंगे। फिर के की वैल्यू से हम क्या करेंगे, जो हमारी के की वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, उससे हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ से हम u1 u2 u3 निकाल लेंगे, उससे हम x1 x2 और x3 निकाल लेंगे। तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स आ जाएंगे x1 x2 x3। तो फिलहाल हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है अभी। तो अब के की वैल्यू हम देखें कैसे निकालेंगे। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा था, इसकी के की 2 वैल्यूज आ रही थी, तो हम पहली वैल्यू को k1 मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू को k2 मान लेते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव साइन लेंगे, k1 की वैल्यू में हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और k2 की वैल्यू में हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो मैं पहले लिख रहा हूँ k1 का क्यूब, मैंने लिखा है यहाँ पर k1 का होल पावर 3, तो k1 का क्यूब, और हमने साइन ले लिया पॉजिटिव, जो हमारा रूट आया था उसमें पॉजिटिव, तो -q/2 प्लस रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। यहाँ पर q/2 का होल स्क्वायर है और यहाँ p/3 का होल क्यूब है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, ये ध्यान रखने की बात है। कई स्टूडेंट्स दोनों जगह पावर 2 लगा देते हैं।
या फिर दोनों जगह पावर 3 लगा देते हैं। यहाँ पावर 2 होती है, यहाँ पावर 3, मतलब डिनोमीटर में यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास K1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पावर 3 है तो इसका अगर हम क्यूब रूट लें तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा पूरे में, और ये अंदर का टर्म ये एज इट इज माइनस क्यू बाई टू, माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस क्यू बाई टू प्लस रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल क्यूब। अब ये हमारी K1 की वैल्यू आ गई। अब हमारा U1 क्या होगा, K1 माइनस पी बाई 3 K1। तो हमने यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन यूज़ करा था स्टार्टिंग के अंदर, हमने पुट करा था U इज इक्वल टू K माइनस पी बाई 3। तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ गई, तो हम U1 की वैल्यू निकालेंगे, और U1 की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी, K1 माइनस पी बाई 3 K1। तो हमारा U1 कहाँ गया, ये रहा U1 हमारे पास आएगा K1 माइनस पी बाई 3 K1। अब यहाँ पर हम K1 की और K1 की ये जो वैल्यू हमारी K1 की है, इसको इस K1 की जगह और इस K1 की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारी K1 की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू प्लस रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर होल क्यूब है हमारा, इसलिए मैं कह रहा था गड़बड़ हो जाती है, पी बाई 3 का होल क्यूब। सिमिलरली पी बाई 3 और ये 3, अब यहाँ पर ध्यान देना ये 3 मल्टीप्लाई का है और ये 3 क्यूब रूट का है। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ से हटा के, जिससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू प्लस रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई U1 की। सिमिलरली अगर हम K2 वैल्यू निकालें तो उसमें हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, और K2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, उससे हम U2 की वैल्यू निकाल लेंगे, K2 माइनस पी बाई 3 K2, और यहाँ पर हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू माइनस रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल क्यूब, और माइनस में पी बाई 3 और ये वाला 3 क्यूब रूट का माइनस क्यू बाई टू माइनस रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल क्यूब। अब U1 और U2 में अगर आप कंपेरिजन करो तो देखो U1 के अंदर क्या है, यहाँ पर ये टर्म एज इट इज, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, और इस प्लस को और इस प्लस को अगर आप माइनस से रिप्लेस कर दो तो हमारा ये U1 है वो U1 से U2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा U1 और U2 आ गया हमारे पास। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखो आगे जो है टॉपिक है ना, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत। सपोज हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ a माइनस बी से। तो इसे आप एक नोट की तरह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पावर इस 3 को हटाएं तो ये पावर हो जाएगी a प्लस बी की पावर 1/3 और a माइनस बी की पावर 1/3। तो ये 1/3 को पावर को हम बाहर लिख सकते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी की पावर 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/3, और 1/3 को वापस अगर हम क्यूब रूट में लिखे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेन हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये वाला है, क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ a माइनस बी, वो होगा क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम सिमिलरली देखें यहाँ पर, देखो मैंने क्या करा, a की जगह माइनस क्यू बाई टू रख दिया और b की जगह रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का होल क्यूब पुट कर दिया। a और b की जगह आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये भी क्यूब रूट में a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रहा है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, क्यू बाई टू का होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसका a है तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस में हो जाएगा और क्यू बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में देखो यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस साइन के साथ, और ये वाला टर्म जो है ये वाला b, अब b के ऊपर पहले से एक रूट लगा हुआ है और उसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये जो अंदर वाला टर्म है ये एज इट इज बच जाएगा माइनस साइन के साथ। तो माइनस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस पी बाई 3 का होल क्यूब, तो माइनस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस पी बाई 3 का होल क्यूब। तो इस टर्म से तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, और बचा माइनस पी बाई 3 का होल क्यूब, और हमारे पास बाहर पहले से क्यूब रूट है, ये 3 क्यूब रूट का ही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो क्यूब रूट में माइनस पी बाई 3 का होल क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और पी बाई 3 बाहर आ जाएगा। तो मेन रिजल्ट क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू प्लस रूट में
ये इस टर्म का और इस टर्म का, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्यूब रूट के प्रोडक्ट का वैल्यू हमारे पास आई -p/3। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे हम दो रिजल्ट जनरेट करते हैं। देखो पहला रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं स्क्रीन को जिससे आपको दिख सके क्लियरली। देखो मैंने क्या करा, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है इसमें इसको इस तरफ ही रहने दिया और इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये डिवीजन में किसके चल जाएगा, p/3 के अपॉन में आ जाएगा ये पूरा टर्म। तो वही करा है मैंने यहाँ पर। देखो ये प्लस वाला टर्म यहाँ पर ही है और ये वाला इक्वल लगाया -p/3 और ये क्यूब रूट के अंदर ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं माइनस वाला लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दूँ तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्म था उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा, तो -p/3 एज इट इज़ और क्यूब रूट में ये वाला टर्म। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास। क्यूब रूट ऑफ -q/2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, -p/3 के -p/3 और क्यूब रूट ऑफ -q/2 माइनस रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का। सिमिलरली इस माइनस वाले साइन की तरह है, इसको उधर भेज दो और इस टर्म को इधर ले आओ, दोनों को इंटरचेंज कर दो तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को बताने का मतलब क्या है, देखो वापस से आओ u1 और u2 के ऊपर आते हैं हम। कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। देखो ये टर्म दिख रहा है -p/3 और क्यूब रूट ऑफ -q/2 प्लस रूट में q/2 का उसका, ये टर्म भी अभी हमने देखा इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो कौन सा था, ये माइनस और प्लस वाला था, तो ये नीचे वाला टर्म है हमारे पास। तो ये पूरा टर्म बन रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, क्यूब रूट ऑफ -q/2 माइनस में रूट में ये वाली, तो मतलब दोनों जगह माइनस साइन आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पुट करें, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ रहा है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में क्यूब रूट ऑफ -q/2 माइनस में रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ आप यहाँ नीचे देख सकते हो, -p/3 और ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या है, ये जो u1 और u2 है, इन दो रिजल्ट्स को अगर हम यूज़ करें, ये जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं ये दोनों रिजल्ट, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार डिटेल में। तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट, u1 और u2 जो है हमारे पास, इनकी वैल्यू हमारे पास सेम आई। u1 और u2 हमारे पास एज इट इज़ सेम आए, तो हम u1 और u2 को एक सिंपल u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और u की हमारी वैल्यू क्या आई, q/2 क्यूब रूट ऑफ -q/2 प्लस रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ q/2 तो ये माइनस का ही रहेगा दोनों जगह, बस यहाँ पॉजिटिव है ये वाला बीच में दोनों टर्म के, तो यहाँ दोनों के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों का सम अगर हम ले लें तो हमारे पास u आ जाएगा। अब ये जो u है ये हमारे पास आ गया, तो यही हमारा u जो है यही हमारा सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी इक्वेशन थी u³ प्लस pu प्लस q इज इक्वल टू 0 के। ये जो इक्वेशन है u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -q/2 प्लस रूट में q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ -q/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके हमारे पास तीन रूट्स होंगे, u1 u2 और u3, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आई है u। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जब हम किसी का भी स्क्वायर रूट लेते हैं, जब मतलब u स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू हमारे पास +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो क्यूब रूट्स चल रहे हैं, इसके अंदर अगर हम इन क्यूब रूट्स को सोल्व करेंगे तो इनके भी हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, कुछ वैल्यूज रियल होंगी और कुछ कॉम्प्लेक्स होगी। तो अभी मैं एक इक्वेशन लूँगा जिस इस फॉर्म की, उसको हम एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे और वहाँ पे हम तीन रूट्स उसके निकालेंगे। तो हमारी ये जो इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये होता है, और इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास तीन वैल्यूज आती है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इसकी हमारे पास तीन वैल्यूज आती है, u1 u2 और u3। और उससे हम जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उसके तीन रूट्स x1 x2 और x3 इस इक्वेशन के u1 u2 और u3 से निकाल सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन इस फॉर्म की होती है
वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है यू क्यूब प्लस पी यू प्लस क्यू। और इसका सोल्यूशन एक बार मैंने वापस यहाँ लिख दिया, एक बार आप वापस से देख सकते हैं। u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू प्लस में रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू माइनस में रूट में क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री का होल क्यूब। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है एक क्यूबिक इक्वेशन का जिसकी फॉर्म इस तरह की हो। और इस फॉर्म की अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन ये होगा। और जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में ला सकते हैं और हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म का जिसके हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास तीन रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे। तो एग्जांपल ये जो मैंने लिया है ये एक मैथमेटिक्स के यूट्यूबर है मैथोलॉजर के क्यूबिक इक्वेशन की एक वीडियो से एग्जांपल लिया है मैंने। ये एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सपोज हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ p की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स है और q की वैल्यू क्या है माइनस फोर है। ये उसी फॉर्म की है एक्स क्यूब मतलब यू क्यूब माइनस यू क्यूब प्लस पी यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। बस यहाँ u की जगह x है और p और q की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे वापस वही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू के माइनस पी बाई थ्री के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया k माइनस पी की वैल्यू हमारे पास माइनस सिक्स है और डिवाइडेड बाई थ्री के। तो हमारे पास देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया और थ्री से ये वैल्यू सॉल्व होगी तो ये आ गई k प्लस टू। तो हमारा x का जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे वो आ गया k प्लस टू बाई के। अब हम यहाँ क्या देखो क्या करेंगे, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे k इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू के प्लस टू बाई के। तो यहाँ पर हमारे पास देखो x हमने लिख दिया k प्लस टू बाई के, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो एक्स क्यूब हम निकालते हैं सबसे पहले, तो हम बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। और जब हम इसका सोल्व क्यूब करेंगे k प्लस टू बाई के का होल क्यूब तो हमारे पास वैल्यू आएगी के क्यूब प्लस एट बाई के क्यूब प्लस सिक्स के प्लस ट्वेल्व बाई के। ये बेसिक एल्जेब्रा है, आप बोथ साइड्स क्यूब कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है नहीं तो हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम एक्स क्यूब की और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही, एक्स क्यूब की वैल्यू ये रही, इन्हें हम पुट कर देते हैं। तो ये हमने पुट कर दिया, देखो ये एक्स क्यूब की वैल्यू होगी और ये माइनस सिक्स है हमारे पास यहाँ पर देखो माइनस सिक्स एक्स है। तो यहाँ पर हमने जो था एक्स की वैल्यू उसको माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करा तो माइनस सिक्स के हो गया और माइनस ट्वेल्व बाई के हो गया। और ये कॉन्स्टेंट माइनस फोर एज इट इज़ जो इक्वेशन के अंदर था यहाँ पर ये लास्ट का माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो पिछले टर्म की तरह ये देखो सिक्स के से सिक्स के कैंसिल हो जाएगा और ट्वेल्व बाई के से ट्वेल्व बाई के कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास के क्यूब प्लस एट बाई के क्यूब और ये माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स आर एच एस और एल एच एस। तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यूब का होल स्क्वायर, एट के साथ के क्यूब कैंसिल हो जाएगा, के क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एट और यहाँ पर के क्यूब आएगा तो माइनस फोर के क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म को थोड़ा आगे आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया तो के क्यूब का होल स्क्वायर माइनस फोर के क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन बनी हमारी ये के की पावर थ्री में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में टू है। ए की वैल्यू हमारे पास वन है और बी की वैल्यू माइनस फोर है और सी की वैल्यू हमारे पास प्लस एट है। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस बी तो माइनस माइनस फोर प्लस फोर हो गया और प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर बी की वैल्यू फोर है तो वो हो गया सिक्सटीन माइनस फोर ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू प्लस एट है तो ये हमने लिख दी सी की वैल्यू एट डिवाइड बाई टू ए और ए की वैल्यू भी वन है हमारे पास। तो के क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब इस वैल्यू को अगर हमें सोल्व करना है तो हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है और इसे हमें सोल्व करना है। तो हम देखो क्या करेंगे, हमने क्या करा लिखा के क्यूब की वैल्यू लिखी फोर प्लस माइनस रूट में माइनस सिक्सटीन बाई टू, यहाँ पर हमने उसे सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो ये हमारा हो गया सिक्सटीन का हमने स्क्वायर रूट ले लिया और रूट में माइनस वन जो होता है उसे हम आयोटा लिख देता है। तो के क्यूब की हमारी वैल्यू आ गई फोर प्लस माइनस फोर आयोटा बाय टू। अब
इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इसके नीचे लिख दिया और 2 इसके नीचे भी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 2 + -2 आयोटा। तो के की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 2 + 2 आयोटा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लिया तो के की वैल्यू आई 2 + 2 आयोटा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो वैल्यू आएगी के की 2 - 2 आयोटा। अब यहाँ पर देखो के की वैल्यू हमारे पास दोनों जगह अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा K1 है, ये हमारा K2 है, और यहाँ पर भी मैं K1 और K2 कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर K1 और यहाँ पर K2, यहाँ पर X1 और X2, समझने में आपको आसानी रहेगी थोड़ा। हुआ क्या, देखो यहाँ पर हमारे K1 की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा। ये जो नंबर आया था इसका हमने क्यूब रूट ले लिया, तो यहाँ से पावर 3 हट जाएगी, तो ये यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर लग जाएगी। तो K1 की वैल्यू हमारे पास आई क्यूब रूट 2 + 2 आयोटा, और K2 की वैल्यू आई हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा। ये K की हमारे पास दो वैल्यूज आई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर, एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया, तो K1 और K2 हमारे पास आ गया। तो हमने सब्स्टिट्यूशन जो यूज़ करा था वो यहाँ पर देखो, हमने क्या यूज़ करा था, x = k + 2/k। तो यहाँ पर जब हमारे पास K1 आया तो हम यहाँ पर x1 लिख सकते हैं, और K2 आया तो हम x2 लिखेंगे। तो हमारे पास जब इस K1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर इस सब में, तो हमारे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा प्लस 2/क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा। यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K1 है, तो ये दोनों सेम ही है देखो। और सेम चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं K2 के साथ, तो x2 हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ ये 2 - 2 आयोटा, ये K2 की वैल्यू होगी, और यहाँ पर भी हमने K2 की वैल्यू पुट कर दी क्यूब रूट 2 - 2 आयोटा। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखो, अब मेरे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा को अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो क्यूब रूट हटा के हम पावर 1/3 लगा देंगे, 1/3 को बाहर ले लेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट होगा तो यहाँ ध्यान रखो, देखो a + b और a - b, तो a² - b² बनेगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, और माइनस ये हो जाएगी प्लस वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और +4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर एक बार मैंने लिख रखा है 4 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 1/3, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है -1, तो यहाँ पर आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 + 4 की पावर 1/3, ये होगी हमारे पास 8 की पावर 1/3, और 8 क्या होता है हमारा 2 का क्यूब होता है, तो इसको 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी सिर्फ सिंगल 2। तो रिजल्ट क्या है हमारे इससे, जब हम क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा से, तो वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो सिमिलरली अगर हम इस टर्म को इस वाले टर्म को इस 2 के अगर डिनोमिनेटर में ले जाए तो हमारे पास ये टर्म बचेगा। तो 2/क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, और 2/क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। सिंपली हमने क्या करा, एक बार इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बच गया, और एक बार इसको लिख दिया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। हाँ तो गाइज वापस हमारे पास यहाँ पर वीडियो पे आते हैं। थोड़ा पावर कट हो गई थी बीच के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो 2/क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और 2/क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इससे हमारे पास इनका यूज़ क्या है, देखो हमने यहाँ पर निकाला था जो हमारी x1 और x2 की वैल्यू आई थी, उन्हें एक बार आप देखो, यहाँ पर 2/क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा बन रहा है, और यहाँ पर 2/क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा बन रहा है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, क्यूब रूट ऑफ इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा, और इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा। तो अगर आप x1 और x2 को फिर देखें ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद, यहाँ पर जो हमने ये दो रिजल्ट्स डेराइव करे हैं इन दोनों को पुट करने के बाद, तो हमारे पास क्या आएगा, ये x1 और ये जो x2 है, x1 और x2 ये दोनों सेम बन जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा, तो ये और क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा पहले से, तो क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये कुछ a + b और b + a की फॉर्म बन जाएगी, तो x1 और x2 हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो उन दोनों को रिजल्ट्स को कंबाइन करने के बाद हम जनरली लिख सकते हैं
कि एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा। अब ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये क्या है हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ गया किसका, इस इक्वेशन का हमारा। ये जो हमारी इक्वेशन थी x³ - 6x प्लस -4 = 0, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है x = क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा। अब जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके 3 रूट्स होते हैं, x1, x2 और x3। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही x आया है। अब हमें निकालना क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है अब हमें, और हमें x1, x2 और x3 इसकी 3 वैल्यूज़ निकालनी है क्यूब रूट करने सॉल्व करने के बाद। x1, x2 और x3 जो हमारी ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे x1, x2, x3। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार ऊपर वापस से। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं x1, x2 और x3, और वो हमें निकालने हैं किससे, इस इक्वेशन से जनरेट करने हैं वो हमें, इस इक्वेशन से। अब उन्हें जनरेट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं एक डी मोइवरेज थ्योरम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा काम आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर यहाँ आई टाइप के ऊपर भी शायद वो आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसे सोल्व करना है हमें। x = क्यूब रूट ऑफ 2 + 2 आयोटा प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा को, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, इस क्यूब रूट को अगर हम हटाएं तो यहाँ पावर 1/3 लग जाएगी, ये अंदर का टर्म एज इट इज़ और पावर 1/3। सिमिलरली ये अंदर का टर्म एज इट इज़ और पावर 1/3। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डी मोइवरेज थ्योरम समझने के अंदर। अब यहाँ पर देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट में a² + b² होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, मतलब रूट में 2² + 2², तो मैग्नीट्यूड हो गया 2√2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 2√2 इसका मैग्नीट्यूड है, तो 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2√2 से डिवाइड कर दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स के नंबर के नीचे लिख दिया मैंने इसका मैग्नीट्यूड और बाहर भी लिख दिया, और इस बड़ा ब्रैकेट लगा के ये जो पावर 1/3 है ये एज इट इज़ बाहर चल रही है। समझ सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ हम इसके अंदर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में a² + b², a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -2। ये कोफिशिएंट ही है, a क्या होता है रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट। तो रूट में दोनों का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, वही मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2√2। रूट में 4 + 4 तो हमारे पास 8 हो जाएगा, और क्यूब रूट मतलब रूट में 8 हमारे पास 2√2 होता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी है, 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये पावर 1/3 बाहर चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखो, इस बड़े ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये पावर 1/3 इधर आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, और 1/3 पावर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, जो इसे ओपन करा है, तो ये 2√2 की पावर 1/3 हो गया। और ये जो 2√2 है इसे हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1/√2, और यहाँ इस 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा आयोटा, मतलब 1/√2 आयोटा। और इसकी पावर में ये 1/3 एज इट इज, 1/3 यहाँ पे भी लगाया था, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ हम अगले वाले टर्म के अंदर भी करेंगे। ये 2√2 के ऊपर पावर 1/3 लगी, और माइनस ये इसके नीचे भी आया, तो 1/√2 - 1/√2 आयोटा, और इसकी पावर में 1/3 भी चल रहा है। अब ये जो टर्म है ये वाला, ये दोनों के अंदर आ रहा है, इसे हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं। तो हमने इसे बाहर लिख दिया 2√2 की पावर 1/3, और अंदर बचा है ये वाला टर्म प्लस के अंदर ये वाला टर्म। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/√2 + 1/√2 आयोटा की पावर 1/3 प्लस 1/√2 सॉरी 1/√2 - 1/√2 की पावर 1/3। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब समझो यहाँ पर देखो, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, और √2 √2, और यहाँ पर एक और √2 है, तो ये हमारा हो जाएगा √2 की पावर 3
और यहाँ पे 1/3 है, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। और ये जो 1/√2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos π/4, इसे लिख सकता हूँ sin π/4। ये क्या बन गई, पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर्स लिख दिए मैंने। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसे भी मैंने लिख दिया है यहाँ आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो यहाँ पे मैं आयोटा लिखना भूल गया शायद, हाँ, तो यहाँ पे आयोटा भी आएगा, ये -1/√2 आयोटा। तो यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू cos पाई लिख दी है, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये वैल्यूज पुट करी हमने। अब इसके बाद है ना मेन स्टेप है, ये चीज़ हमारी सोल्व होके √2 बन चुकी है। अब ये जो अंदर वाला बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे हम सोल्व करते हैं। देखो इस स्टेप से इस स्टेप को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो हमने क्या करा, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, जब हम इस ब्रैकेट के अंदर डी मोइवरेज थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, π/4 के अंदर हम क्या करेंगे, 2k पाई ऐड करेंगे, π/4 में 2k पाई ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये वाला जो है ना ये 1/3, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 2k पाई प्लस π/4 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा, और ये जो एंगल है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 2k पाई ऐड करेंगे, तो 2k पाई प्लस π/4 और डिवाइड बाई ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो हमारा ये जो 1/3 है ये हट जाएगा, ये हमारे पास अब हट जाएगा, और इस π/4 की जगह हम ये पुट कर देंगे, और sin π/4 की जगह ये एंगल पुट कर देंगे। प्लस का साइन एज इट इज़, सेम चीज़ हम इसके अंदर करेंगे, π/4 में हम 2k पाई ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, ये 3 जो है ये 3 यहाँ पर हमारे पास आता है, और ये माइनस आयोटा एज इट इज़। साइन के एंगल को भी हम चेंज करेंगे, π/4 की जगह हम पुट करेंगे 2k पाई प्लस π/4 और डिवाइड बाई 3 करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो हमारी पावर 1/3 है ये हट जाएगी। अब यहाँ देखो इस टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी, ये दोनों सेम एंगल बन रहे हैं दोनों में, तो 2k पाई प्लस π/4/3 और 2k पाई प्लस π/4/3, तो दोनों ऐड होंगे 2 हो जाएगा, तो 2√2 cos 2k पाई प्लस π/4/3। अब मेन चीज़ है ना ये k, हमारे पास एक नया वेरिएबल आया है k हमारा क्या है, वो जो ओरिजिनल k था वो वाला k नहीं है, इसको मैं स्मॉल k कर देता हूँ। जो हम पहले k यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो k नहीं है, ये स्मॉल k है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, 1 और 2 होती है। यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर आता है, या फिर आप समझ सकते हैं ये जो पावर के अंदर 1/3 जो चलता है, इससे हम 0 से स्टार्ट करते हैं k की वैल्यू, और इससे 1 कम तक लिखते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो 3 हम नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0, 1 और 2 लिखेंगे, तो k की वैल्यू हम लिखेंगे 0, 1 और 2। अब आगे सोल्व करते हैं। जब इसके अंदर हम ये जो हमारी इक्वेशन आई है x = 2√2 cos 2k पाई प्लस π/4/3, अब इसमें हमें x1 और x2 x3 निकालना है। जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी x³ - 6x - 4, उसके जो रूट्स होते हैं वो x1 x2 x3 होते हैं। अब हम इस इक्वेशन से हम x1 x2 x3 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आ गई और k की 3 वैल्यूज आई। k हमारा यहाँ पे 0, 1 और 2 हो सकता है, तो k की वैल्यू पहले हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये तो 0 हो गया, तो cos π/12 बन गया। तो हमारा जो x1 आएगा वो कब आएगा, जब हम k को 0 पुट करेंगे हमारे पास k को, ये फिर से आप समझ सकते हैं स्मॉल k ही है दोनों जगह। यहाँ आगे जहाँ पे भी ये 2k पाई लिखा हुआ है वो स्मॉल k है, आप समझ सकते हैं। तो k को 0 पुट करा तो यहाँ पर 0 हो गया, तो π/12 आ गया हमारे पास, और cos π/12 हमारे पास होता है √6 + √2/4। तो इसे अगर आप सोल्व करें तो x1 हमारे पास आ जाएगा 2√2, √6 + √2/4। √6 को लिखा मैंने √2 × √3, √2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास बच जाएगा x1 हमारे पास आ जाएगा 1 + √3। सिमिलरली x2 निकालने के लिए हम स्मॉल k को 1 पुट कर देंगे, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस π/4, तो 2 पाई प्लस π/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा हमारे पास। तो x2 हमारे पास हो जाएगा 2√2 cos 3π/4, वो डिवाइड में 3 भी था, उससे कैंसिल होके ये हमारे पास एंगल इस तरह से आ गया। अब हुआ क्या यहाँ पर देखो, जो हमारी वैल्यू थी
cos 3π/4 आ चुकी है। अब cos 3π/4 का एंगल अगर हम सोल्व करें, हाँ, तो यहाँ पर x2 हमारे पास है 2√2 cos 3π/4 और 3π/4 हमारे पास होता है 2√2 - 1/√2। तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और x2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। सिमिलरली x3 अगर हम निकालें तो हम k को 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4π + π/4, एंगल बनेगा 17π/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस में इसको लिख सकते हैं हम 12π + 5π। तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल, पाई प्लस 5π/12। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम, cos π + थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये हमारे पास x3 हो गया -2√2 cos 5π/12 और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √6 - √2/4। तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2√2 √6 - √2 + 4। यहाँ पर जो होती है वैल्यू ये प्लस के अंदर होती है, π/12 की √6 + √2 होती है और 5π/12 होता है वो √6 - √2/4 होता है। तो इसे हम सोल्व करेंगे सिमिलरली उसी की तरह। तो -√3 - 1 आएगा, ये हो गया 1 - √3। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा, हमने एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा और एक क्यूबिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म की हो तो उसके सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं ये देगा। और इस क्यूबिक इक्वेशन के हमने 3 रूट्स निकाले, ये और लास्ट में कहूँगा कि आप मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे मैंने डी मोइवरेज थ्योरम के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।